हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कल हमने बेसिक पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, आज हम उन क्वेश्चंस को देखना चालू करेंगे। तो डिफरेंट डिजीज़ेस के साथ में डिफरेंट क्वेश्चन किन टाइप में पूछे जाते हैं उस पर हम बात करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेसिक हमने कल डिस्कस कर लिया था। तो लंग्स होते हैं। अगर अपर की बात की जाए, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे नोज से होते हुए नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, एपिग्लोटिस जो है। एपिग्लोटिस रेस्पिरेटरी का काम तो नहीं करता, लेकिन एपिग्लोटिस बात आई गई है तो बता देता हूँ। एपिग्लोटिस जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की लैरिंग्स यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, जो कि जब हम फूड को इंजेस्ट करते हैं तो ये जो है एपिग्लोटिस बंद हो जाता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फूड की एंट्री को रोकता है ताकि वो इसमें ना जाए और फूड जो है वो थ्रू फूड पाइप स्टमक के अंदर चला जाता है। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ ट्रेकिया की, तो ट्रेकिया का दूसरा नाम वाइन पाइप। वाइन पाइप मतलब हवा को लाने और ले जाने वाली पाइप। इसके ऊपर होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से वोकल कॉर्ड होते हैं, साउंड प्रोड्यूस करता है। साउंड प्रोड्यूस होती है जब हमारे लंग्स के अंदर हवा होती है और जो बाहर निकलती है थ्रू वोकल कॉर्ड, तो वो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। ये चीज़ यहाँ तक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि वॉइस बॉक्स किसे कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन आ गया वॉइस बॉक्स। एक क्वेश्चन होगा द ऑर्गन नोन एज वॉइस बॉक्स, स्टमक, लिवर, स्प्लीन और लैरिंग्स। इस तरीके से एक क्वेश्चन आएगा। इसके बाद में हम आगे की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन है ट्रेकिया से। ट्रेकिया में हम जाते हैं तो ट्रेकिया में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रेकिया के अंदर जो सी सर्कल शेप की कार्टिलेज होती हैं उनका नंबर में कितना होता है कि अराउंड 16 से 20 सी सर्कल जो कार्टिलेज है जो ट्रेकिया में होती हैं, जो ट्रेकिया को कंप्रेस होने से बचाती हैं, कंप्रेस होने से प्रिवेंट करती हैं, क्योंकि इंस्पिरेशन के टाइम पे कहीं वो कंप्रेस ना हो जाए, इसलिए वहाँ पे सी सर्कल काम आते हैं। ये एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में हम चले जाते हैं नीचे की तरफ। ब्रोंकाई। ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई और ब्रोंकाई आगे जाके डिवाइड हो जाती हैं राइट साइड। लंग्स का साइज बड़ा बताया था, 3 लोब्स बताए थे। तो ये जो है ये ब्रोंकाई 3 ब्रांच में, 1, 2 और 3 ब्रांच में डिवाइड होती है, जबकि लेफ्ट साइड की जो ब्रोंकाई है वो एक और 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। उसके बाद में आके जाके एल्वियोलाइज और ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में जाके डिवाइड होती है। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के साथ में जुड़े हुए हैं एल्वियोलाइज, जो कि लंग्स की सबसे छोटी टीनीस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट। क्वेश्चन आएगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लंग, तो उसमें ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाइज ऑप्शन होगा। तो हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है एल्वियोलाइज। एल्वियोलाइज आर द मोस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लंग। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन आएगा विच लंग इज हैवीएस्ट वेट। तो ये आएगा राइट साइड। लेफ्ट क्यों नहीं होता, उसका
कुछ पोर्शन जो है वो हार्ट के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है, इसकी वजह से ये जो लेफ्ट लंग है इसका साइज छोटा होता है। कल हमने डिस्कस कर लिया था वो हो गया। ये जो एरिया है जिसमें हार्ट होता है और दोनों लंग्स के बीच का ये जो स्पेस है, इसको मीडिया स्टाइनम, इसको मीडिया स्टाइनम कहते हैं। ये जो एरिया है दोनों लंग्स के बीच में जिसमें हार्ट सिचुएटेड होता है, वो जो स्पेस है उसको मीडिया स्टाइनम बोलते हैं। ठीक है, उसमें मीडिया स्टाइनम में क्या क्या चीज़ें होती हैं? हार्ट, ओल्टा, एसवीसी और ऊपर से आने वाली एसवीसी है, ओल्टा है, और आर्च ऑफ ओल्टा से निकलने वाली ब्रांचेज हैं वो आती हैं मीडिया स्टाइनम में। और ये इसके बाद में हमारी जो बात हो रही थी, ये इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। आता है ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, कल सिर्फ हमने इसकी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, आज हम इसकी बेसिक जो क्वेश्चन इसमें बनते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तो गई इसके एनाटॉमिकल कुछ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन होता है कि लंग्स के अंदर नर्व सप्लाई कौन सी होती है? तो नर्व सप्लाई होती है फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व जो है वो लंग्स के अंदर सप्लाई रहती है। नर्व क्या होती है? नर्व होती है जैसे एक बल्ब और एक वायर। वायर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करता है ब्रेन से उस ऑर्गन तक, इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्शन की सप्लाई करता है जिसके रेस्पॉन्स में वो ऑर्गन काम करता है। जैसे स्विच ऑन किया, वायर के रास्ते से बल्ब जला, सेम वैसे ही ब्रेन ने कोई रेस्पॉन्स भेजना है तो वो स्विच करता है और न्यूरॉन से, नर्व से होते हुए उस ऑर्गन तक वो कंडक्शन पहुंचता है, वो मैसेज पहुंचता है और वो ऑर्गन उसी तरीके से रेस्पॉन्स करता है। जैसे हार्ट रेट बढ़नी है तो ब्रेन से, लंग्स में रेस्पिरेशन बढ़ना है कि घटना है वो ब्रेन से। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि रेस्पिरेशन को ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? तो उसके लिए होगा मेडुला ऑब्लांगेटा एंड पोन्स। ब्रेन के ये जो पोर्शन है ये रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, बहुत सी बार पूछा जाता है कि एडम्स एप्पल, एक क्वेश्चन है एडम्स एप्पल किसे कहा जाता है? विच ऑर्गन नोन एज एडम्स एप्पल? तो वो एडम्स एप्पल है वो लैरिंग्स को बोला जाता है। एडम्स एप्पल ध्यान रखिएगा, लैरिंग्स। ठीक है, इसके बाद में और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? हाँ, एक क्वेश्चन होता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ऐसा क्या प्रॉपर्टी होती है कि नीचे होने के बाद में ग्रेविटी का जो इफेक्ट है हमारी बॉडी से नीचे की तरफ होने के बावजूद भी जो इसके सिक्रेशंस हैं वो बाहर की तरफ आते हैं। जैसे जब कफिंग होती है तो ऑटोमेटिक सीक्रेशन से वो हमारे नेक में आके इकट्ठे होने लगते हैं। वो फेरिंग्स के इस एरिया में जो लैरिंगो फेरिंग्स एरिया है उसमें आके इकट्ठे होते हैं, उसकी वजह से हमें कफिंग होती है। या फिर कोई भी चीज़ ब्रेकिया की तरफ जाती है तो स्टिमुलेशन होता है, वो स्टिमुलेशन की वजह से वो बाहर आता है। या कोई चीज़ अंदर चली जाती है तो वो किस वजह से, किस रिएक्शन से वो बाहर आती है, तो उसका रीज़न क्या होता है कि जो ये ब्रोंकाई है और जो ब्रोंक्यूल्स हैं इसके अंदर विलाइज पाई जाती हैं, सीलियास। ये इसका स्ट्रक्चर है। कुछ टाइप की सेल्स होती हैं एपिथेलियल सेल्स जिनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम सीलिया बोलते हैं। हेयर लाइक प्रोजेक्शंस लाइक ये, इनका काम क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल जब
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर होता है, तो ये अंदर से बाहर की तरफ धकेलती हैं। तो वो जो सिक्रेशन है वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, वो सिक्रेशन बाहर की तरफ आते हैं, और जब वो लैरिंगोफेरिंग्स के वहाँ पे आ जाते हैं तब हमें कफिंग होती है, और वो कफिंग रिफ्लेक्स के साथ में वो जो सिक्रेशन है वो बाहर की तरफ है। ठीक है, तो उसका जो रिएक्शन है वो सीवियर। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, और किस तरीके के क्वेश्चन हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि कभी दिमाग में ये चीज़ आती है कि यहाँ ट्रेकिया को तो चलो ठीक है कि कॉन्ट्रैक्शन से बचा लेती हैं ये सी सर्कल जो रिंग्स है वो, लेकिन जब एल्यूलाइज है वो तो बहुत पतली है, वो तो स्मॉलेस्ट यूनिट है लंग की, तो वहाँ पे ऐसा क्या मटेरियल होता है कि वो एल्यूलाइज आपस में नहीं चिपकती हैं, कोलैप्स नहीं होती हैं। तो उसके पीछे ये क्वेश्चन पूछा गया था कुछ टाइम पहले, ESIC के एग्जाम में पूछा गया था कि द मटेरियल, द रीजन बिहाइंड to prevent the collapse of alveoli, that is surfactant। surfactant होता है, surfactant एक लिक्विड मटेरियल होता है जो वहाँ पे एल्वेलाइज के अंदर भरा हुआ होता है, जो कि उसको कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद में है एक क्वेश्चन आता है कि जो सर्फेक्टेंट है, ये सर्फेक्टेंट कहाँ से बनता है। तो ये जो एल्वेलर है, तो जो एरिया है उस एल्वेलर से सेल्स हैं जिससे एल्वेलर बनती हैं, उनकी ही जो सेल्स हैं वो सर्फेक्टेंट का सिक्रेशन करती हैं, अपने आप को वहीं से ये लोग बचाती हैं। ठीक है, उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है थोरेसिक कैविटी। ये थोरेसिक कैविटी क्या है, क्वेश्चन पूछा जाएगा लंग्स कौन सी कैविटी में पाए जाते हैं, लंग्स कौन सी कैविटी में पाए जाते हैं। तो कैविटी की अगर जब बात आती है तो थोरेसिक कैविटी में लंग्स पाए जाते हैं। दोनों जो लंग है वो थोरेसिक कैविटी में, थोरेसिक कैविटी जो चारों तरफ से बंद रहती है रिब केज से, ये रिब केज मीन्स हमारी पसलियों से ढका हुआ होता है। ठीक है, और ये T1 से स्टार्ट होकर T12 तक, ठीक है, जिसमें हमारी 12 पसलियों के जोड़े होते हैं, 12 एक तरफ और 12 एक तरफ। ठीक है, उनके बीच में हमारे लंग्स होते हैं। ये जो रिब्स हैं ये प्रिवेंट करती हैं हमारे लंग्स को किसी भी आउटर इंजरी से। ठीक है, तो ये और कैविटी कौन सी होती है, ये जो एरिया है, ये जो कैविटी है इसको थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। ये थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड होते हैं दोनों लंग्स। ठीक है, लंग्स भी और हार्ट भी, इनको प्रिवेंट करती हैं हमारी रिब्स। ठीक है, उसके बाद में क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें, इनका वेट हमने कल बता दिया था। राइट लंग ज़्यादा वेट का होता है, वो 450 ग्राम का होता है। लेफ्ट लंग छोटा होता है, उससे उसका वजन कम होता है। फिर दो क्वेश्चन हमने बताए थे कि रेस्पिरेशन है वो दो टाइप का होता है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। इंटरनल रेस्पिरेशन जो है वो टिश्यूज और ब्लड के बीच में होता है, और जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो लंग्स और ब्लड के बीच में होता है। ठीक है, तो गैसेस का एक्सचेंज है जो लंग्स और ब्लड के बीच में होता है तो वो एक्सटर्नल, और जब
टिश्यूज और ब्लड के बीच में होता है तो वो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। उसके बारे में और छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम एनाटॉमिकल जो क्वेश्चन है उनसे बात कर लेते हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है कि लंग्स में जो नॉर्मल सांस लेने के बाद में या नॉर्मल सांस जब हम लेते हैं तो कितनी एयर जो है वो हमारे लंग्स के अंदर जाती है, तो वो होती है 500। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बहुत सी बार पूछा जाता है। एक है कि नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट, नॉर्मल तो ये होगी 16 से 20 पर मिनट। एक क्वेश्चन आता है कॉर्डेक्टमी, क्वेश्चन है कॉर्डेक्टमी वर्ड है, दो जगह कंफ्यूज करता है, एक वोकल कॉर्ड को लेके और दूसरा अम्बिलिकल कॉर्ड को लेके। तो ये जो कॉर्डेक्टमी है ये है रिमूवल ऑफ वोकल कॉर्ड। और वोकल कॉर्ड के बारे में मैंने अभी आपको बताया, वोकल कॉर्ड वो स्ट्रक्चर है जो कि लैरिंग्स में होती है और जो साउंड प्रोडक्शन का काम करती है, जो हमारी आवाज़ है वो निकालने का काम करती है वोकल कॉर्ड। इसका जो रिमूवल है उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं कॉर्डेक्टोमी। इसके बाद में है एक चीज स्पेस है कैरिना। ये जो कैरिना है ये क्या है? कैरिना वो स्पेस है, वो जगह है जहाँ पे ट्रेकिया डिवाइड होता है, ट्रेकिया डिवाइड होता है, तो इस जगह को हम बोलते हैं कैरिना। ठीक है, ये जो जगह है इसको हम बोलते हैं कैरिना। और इसका जो लेवल है वो थोरेसिक फोर्थ वर्टिब्रा पे होता है, T4 थोरेसिक वर्टिब्रा का जो फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा है वहाँ पे ये जो है ये कैरिना मिलता है। ठीक है, और यहाँ से ट्रेकिया जो है वो डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाइज में, लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई। ठीक है, ये होता है T4 पे। इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है या फिर इस स्पेस का पूछ लिया जाता है, स्पेस फ्रॉम वेयर द ब्रोंकाइज डिवाइड्स या सॉरी ट्रेकिया डिवाइड्स, तो वो स्पेस बोलते हैं उसको कैरिना, और वो होता है T4 लेवल पे। ठीक है, जो थोरेसिक कैविटी है उसमें वर्टिब्रा 12 होती हैं, T1 से लेके T12 तक। ठीक है, उस T1 से लेके T12 तक में ये जो है कैरिना T4 पे होता है। ठीक है, उसके बाद में पहले रहती है सर्वाइकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होती हैं, 7 वर्टिब्रा होती हैं, वो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती हैं C1 से लेके C7 तक। और जो हमारा ट्रेकिया स्टार्ट होता है वो C6 लेवल पे स्टार्ट होता है, C6 वर्टिब्रा। बाद में एक है वर्ड डायाफ्राम। डायाफ्राम के बारे में हमने अभी तक बात ही नहीं की है। डायाफ्राम एक मसल होती है, ठीक है, और ये जो डायफ्राम है जब कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है तो हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है कंप्लीट होती है। अगर डायफ्राम अपना काम करना बंद कर दे तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, और डायफ्राम को जो है ब्लड सप्लाई करती है वो है इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। ये क्वेश्चन भी बहुत सी बार पूछा जाता है कि डायफ्राम कहाँ होता है? डायफ्राम होता है ये जो हमारी लंग्स है
तो यहाँ पे डोम शेप्ड एक मसल होती है, ठीक है, जो नीचे से इस तरीके से लंग्स को जकड़े हुए होती है। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो हमारे जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड होते हैं। अगर ये एक्सपेंड होती है तो हमारे लंग्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रोसेस के साथ में ही हमारा लंग्स का रेस्पिरेशन जुड़ा हुआ होता है। इसकी वजह से हमारे रेस्पिरेशन में काफ़ी हेल्प होती है और इसी हेल्प की वजह से लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन कर पाते हैं, ठीक है। इसकी जो सप्लाई है वो इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई की जाती है। एक है पीए। पीए मोस्टली क्या है कि जब कोई कार्डियक पेशेंट होता है तो उनका दर्द देखा जाता है। पीए है पल्मोनरी, तो यहाँ से जब हमारा स्वैनगेंस कैथेटर, ये जो पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मीन्स एक लंबी पाइप होती है जिसके आगे एक बैलून होता है, इस तरीके से ये आगे बैलून होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसके 3 चैनल होते हैं जिसमें एक पे यहाँ पे सिरिंज लगी होती है जिसको इन्फ्लेट और डिफ्लेट करते हैं। तो ये जो बैलून है ये इन्फ्लेट होता है और डिफ्लेट होता है, ठीक है। एक जो है यहाँ से ब्लड को निकालने के लिए, कई बार जैसे पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड लेना है सैंपल के लिए तो यहाँ से ब्लड को विड्रॉ करने के लिए, या फिर कोई वायर डालना है हमें तो हम यहाँ से इस एक्सेस से वायर भी डाल सकते हैं ताकि हमें यहाँ आगे कहीं जाना है तो वो हम करते हैं। इसको हम बोलते हैं स्वान गेंस कैथेटर। नॉर्मल जो पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर है वो 10 से 20 mm हो एचजी होता है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चंस हैं, इस एनाटॉमिकल बेसिक क्वेश्चन है। कल हम पढ़ेंगे किसी भी एक बीमारी को लेके, मीन्स कल हम ट्यूबरक्लोसिस को लेके स्टडी करेंगे। तो कल ट्यूबरक्लोसिस पे अपना थोड़ा सा प्रिपेयर करके आए।